गुड मॉर्निंग इससे पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे और मेनली सभी फार्मूलों के बारे में आपको अवगत करा दिया था। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो विशेष स्थितियां होती हैं, स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे ब्याज को छमाही संयोजित किया जाए, ब्याज को तिमाही संयोजित किया जाए, इन विशेष स्थितियों पे चर्चा करेंगे। तो सामान्य रूप से सूत्र का तो इसी का प्रयोग करना है हमें, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n का, क्योंकि इस सूत्र की सहायता से ही हमें अपना कैलकुलेशन करना है। लेकिन अगर ब्याज छमाही या तिमाही संयोजित किया जाता है, या छमाही लिया जाता है या तिमाही लिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम समय को और दर को कन्वर्ट करते हैं। समय को कन्वर्ट करके n की जगह लिखते हैं और दर को कन्वर्ट करके r की जगह हम शो कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ब्याज को छमाही संयोजित किया जाए, यानी 6 महीने में ब्याज लगेगा, तो 6 छमाही का मतलब होता है प्रति छमाही, एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं? 2 छमाही। तो जब 2 छमाही होती हैं तो समय कितना हो जाएगा? वैसे जब एक वर्ष के लिए था तो एक n = 1 लिखते थे, 2 वर्ष के लिए होता था तो n = 2 लिखते थे। लेकिन अगर छमाही संयोजित किया जा रहा है तो एक वर्ष में होती है 2 छमाही। 2 छमाही तो n = जितने भी वर्ष के लिए, जैसे 2 वर्ष के लिए दिया है तो उसको आप टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब छमाही संयोजित किया जाएगा, और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी दर को 2 से भाग कर देंगे। तो मीन्स आपका इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही तिमाही में क्या होता है? अगर ब्याज तिमाही संयोजित किया जा रहा है तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ छमाही और तिमाही का रेशो। छमाही और तिमाही जैसे ये है, ठीक है ना? अगर उसकी दर तिमाही संयोजित की जा रही हो तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? 4 तिमाही। तो आप क्या करेंगे कि जो समय होगा, यानी टाइम जो होगा, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दर होगी, दर को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। ये होगा तिमाही का। तो छमाही में 2 से समय को गुणा और दर को 2 से भाग, तिमाही में 4 को समय से गुणा और 4 को दर को 4 से भाग, ठीक है ना? इस चीज़ को आप बस ध्यान कर लीजिएगा कि अगर वर्ष की संख्या 1 है और छमाही संयोजित किया जा रहा है तो 1 की 2 से गुणा कर देंगे, और दर अगर 5% है तो आप 2 से भाग कर देंगे, ठीक है? इस तालिका में क्लियरली दिया गया है। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन में देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो, अर्धवार्षिक का मतलब है छमाही दे हो, ठीक है ना? तो मूलधन = है 2,000 रुपये, नहीं, मूलधन = 5,000 होगा, ये इन्होंने गलत लिख रखा है। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन तथा वो ज्ञात कीजिए। मूलधन = होगा 5,000 रुपये, ब्याज दर जो है 10% वार्षिक है। तो जब 10% वार्षिक है, इसको आप जब छमाही संयोजित हो रहा है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10/2 = 5% अर्धवार्षिक, यानी छमाही हो गया, ठीक है ना? उसके बाद 1 वर्ष का ज्ञात करना है आपको, तो हमने बताया था छमाही में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा?
1 गुणा 2 बराबर 2 छमाई। ठीक है ना। अब आप इसमें फार्मूले में लगा दीजिएगा, मिश्रण बराबर यानी ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। पी की वैल्यू क्या है 5000, मूलधन जो है 5000 है। ठीक है ना। 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आपकी आ गई 10% थी, 2 से डिवाइड किया 5। ठीक है, उसके बटे 100। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी थी, वर्ष थी 1 वर्ष, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, वह हो गया 2 वर्ष। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 5000 गुणे 5 से अगर इसको भाग करेंगे 20 पंजे 100, 20 एकम 20 और 21 बटे 20, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर। तो 5000 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, दूसरे जीरो से 2 जीरो कटेगा। ठीक है ना। 21 21 हम 441, 441 को आप 50 से गुणा करेंगे और 4 से भाग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 5512 रुपये 50 पैसे। ये क्या है आपका मिश्रधन आया है। अब मिश्रधन, एक तो मिश्रधन आपको ज्ञात करना था 5512 रुपये 50 पैसे, और दूसरा आपको ज्ञात करना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 5512.50 माइनस 5000 बराबर 512.50, अर्थात जो ब्याज आया वह 512.50 आया और मिश्रधन बराबर ये आया। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि ब्याज जब छमाही संयोजित किया जाता है तो क्या करते हैं, और तिमाही संयोजित किया जाता है तो क्या करते हैं। बस एक विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना है, छमाही संयोजित किया जाएगा तो दर को आप 2 से भाग करेंगे और समय को आप 2 से गुणा करेंगे। तिमाही संयोजित किया जाएगा तो दर को आप 4 से भाग करेंगे और समय को आप 4 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। इन 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है और सीधे सीधे आप उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है ये थोड़ा जनरली एग्जाम्पल नहीं है, इसमें आपको क्या ज्ञात करने, कितने समय में 8000 रुपये मिश्रधन, 8000 रुपये का मिश्रधन 9261 रुपये हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। छमाही संयोजित हो रहा है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। तो कितने समय में, टाइम पूछा है इन्होंने, 8000 रुपये क्या है मूलधन है, मिश्रधन क्या है 9261 रुपये है। ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10 और टी की वैल्यू आपको फंड करनी है। तो देखिए जब ब्याज की दर है 10%, तो 10% को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 5% छमाही हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। बाकी पी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू आपको काउंट करनी है। देखिए तो लगाइए फार्मूला, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। पी की वैल्यू आपको ए की वैल्यू ज्ञात है और पी की वैल्यू ज्ञात है। तो ए की वैल्यू आपकी है 9261 रुपये बराबर पी 8000 रुपये, 1 प्लस 5 बटे 100 की पावर एन। अब इसको आप 5 की जगह 5 बटे 100 हो गया, यानी कि 21 बटे 20 हो जाएगा। 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 21 बटे 20 की पावर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है 9261 बटे 8000। ठीक है ना, 9261 बटे 8000। अब करना हमें क्या है, 9261 बटे 8000 को इस रूप में कन्वर्ट करना है कि किसकी पावर के रूप में आ जाए। तो 9261 का वर्गमूल निकाल के देखिए आप कि पावर कितना आएगा। तो 21 बटे 20 यानी 20 हम 400 गुणे 8000, हाँ 21 बटे 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 21 बटे 20 की पावर n बराबर 21 बटे 20 की पावर 3। ठीक है ना, क्योंकि 20 गुणे 20 गुणे 20, 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है ना। तो 21 बटे 20 की पावर n बराबर 21 बटे 20 की पावर 3।
जब बेस समान है, आधार दोनों के जब समान हैं तो पावर को लिख लेते हैं n = 3, अर्थात तीन छमाही में जो 8,000 रुपये का मूलधन था उसका मिश्रधन 9,261 रुपये हो जाएगा। 3 छमाही बराबर 1.5 वर्ष, यानी कि अब 1 वर्ष में 2 छमाही और 1 छमाही, कुल मिला के 1.5 वर्ष में ये हो जाएगा। तो मतलब ये है कि n = आपको काउंट करना है और r = काउंट करना है अगर छमाही और तिमाही ब्याज दे होता है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आपके ग्रुप पे भेज दूँगा। बाकी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इस एक्सरसाइज के अधिकतर क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी है कि चक्रवृद्धि ब्याज या उससे कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिले। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यकता है नियमित अध्ययन की। देखिए ये एक्सरसाइज है, ये एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों को सॉल्व कीजिए और ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होती है छमाही और तिमाही कैसे संयोजित की जाती है। धन्यवाद।